एक्सेलरेशन हमारे पास जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। तो जब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास भी डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। और ये है पॉइंट बी। इस पॉइंट ए पर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है उसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया। किस चीज से? वी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने वीएफ का नाम दे दिया, फाइनल वेलोसिटी। मान ले कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और इस पर इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया? हाँ, कितना आया? ठीक है, जोर से बोले, कितना आया? 30 चेंज आया। 30 मीटर पर सेकेंड चेंज आया। किस चीज में? वेलोसिटी में। तो हम इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये चेंज कितने वक्त में आया? मान ले यहां से लेकर यहां तक ये 5 मिनट्स में आया। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स में इतना चेंज आया। तो फिर हम मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड, देखिए जरा, मैग्नीट्यूड तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, डेल्टा वी हमारे पास है 30 डिवाइड बाई, और 5 मिनट्स इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, तो डिवाइड करने से तो ये हमें मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो हमें इसका एक्सेलरेशन मिल गया, ये इसका मैग्नीट्यूड है। हम मैग्नीट्यूड इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। समझ आ गई? अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? मैग्नीट्यूड का आपको पता चला कि जो ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, हम इससे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तो वो जरा देखिए। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आप फॉर एग्जांपल बाइक पे बैठ गए और आप इस रास्ते पे जा रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब आप आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका स्पीड बढ़ रहा है तो आपका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। समझ आ रही है बात की? अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी आगे की तरफ जा रहा है और उसका स्पीड बढ़ रहा है तो फिर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। अगर गाड़ी आगे की तरफ जा रहा है लेकिन उसका स्पीड कम हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा, पीछे की डायरेक्शन में। समझ आ रही है? तो देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह 2 पॉइंट्स ले लें। ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, यह है आपका डायरेक्शन। ठीक है, यूर डायरेक्शन, ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये वाला जो एरो मैंने ड्रा किया। अब अगर स्पीड जो हमारे पास है, स्पीड इंक्रीज, अगर स्पीड में इंक्रीज है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं लेकिन स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ए से बी की तरफ। समझ आ रही है? दूसरा, यूर डायरेक्शन, आपका वही डायरेक्शन है लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फिर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, बी से ए की तरफ। ठीक है, तो देखिए, ये था एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। क्योंकि ये जानना जरूरी है, आगे आपको इसका जरूरत पड़ेगा। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की तरफ नहीं जाता, इसके अंदर बहुत ज्यादा और भी डिटेल है, लेकिन मैं उसकी तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपका लेवल कम है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये था एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका वेक्टर बिहेवियर कैसे होगा वो हमने पढ़ लिया।